हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल के इस सीरीज में। और वोकेबलरी है 27 जनवरी के एडिटोरियल का। जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग को अच्छा लगे वीडियो, अंत में लाइक और कमेंट करके जाएंगे अपना ओपिनियन बता के, और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए वोकेबलरी का। देखिए, पहला वर्ड है क्लंकर। क्लंकर किसको कहते हैं? हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना खटारा गाड़ी। खटारा समझते हैं? खटारा गाड़ी होता है जो सही कंडीशन में नहीं रह गया, लेकिन फिर भी लोग चलाते रहते हैं बहुत सारे कारणों से। कभी इमोशनल अटैचमेंट भी होता है गाड़ी के साथ, कभी पैसों की कमी होती है, या कभी कंजूसी भी होता है कि नहीं खरीदेंगे। तो वो उस तरह का गाड़ी जो है, जो कंडीशन छोड़ चुका है अपना एकदम, उसको क्या कहा जाता है? क्लंकर। अच्छा बताइए, क्लंकर क्या होगा? एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा। कैसे बुरा होगा? उससे पॉल्यूशन ज्यादा आएगा। एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है, नॉइज पॉल्यूशन भी हो सकता है। राइट है। दूसरा, क्लंकर है, यदि खटारा गाड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका फंक्शनिंग अच्छा नहीं है, तो दैट कैन बी ए ग्रेट काउज ऑफ एक्सीडेंट्स ऑल्सो। राइट। तो वो इंडिविजुअल से लेकर के पूरे सोसाइटी और पूरे वर्ल्ड के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा ना। तो सरकारें क्या चाहेंगी कि क्लंकर्स रोड पे चले या ना चले? ना चले। इसके लिए सरकारें कुछ कुछ काम करेंगी। आज का एडिटोरियल भी इसी पे बेस्ड है। एकदम अलग तरह का टॉपिक है ना। देखते हैं। रोड टैक्स तो आप लोग को सबको पता है। रोड टैक्स गाड़ी वाले को देना पड़ता है ना। जब हम लोग गाड़ी का कागज क्लियर करवाने जाते हैं, रोड टैक्स का कागज बनता है ना। जी, आप भी बाइक चलाते हैं तो आपको आपको भी लगता होगा रोड टैक्स गाड़ी का। साल में एक बार जमा करते होंगे या 2 बार करके। ठीक है। पोटेंशियल, हम आप में बहुत बार बोले हैं कि सौरभ, आप में हम काफी पोटेंशियल देख पाते हैं। पोटेंशियल देखने का मतलब क्षमता, संभावना, कुछ बेहतर कर पाने की। तो संभावना जब बोलिएगा तो पॉसिबिलिटी होगा कि नहीं होगा, है ना। चांसेस होगा कि नहीं होगा, होप होगा कि नहीं होगा, एक्सपेक्टेशन, कुछ हद तक वो भी साइनोनिम्स हो सकता है। ठीक है। फ्लीट, फ्लीट कहा जाता है कारवां या काफिला। गाड़ियों के काफिला को फ्लीट कहते हैं, है ना। प्रधानमंत्री के गाड़ियों का काफिला आ गया, द फ्लीट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स कार्स। मतलब उसमें क्या होता है कि एक कार नहीं रहता है, बहुत सारे कार होते हैं। एक फैमिली के या एक बिजनेस के या कोई एक बहुत बड़ा हस्ती है, उसके साथ चलने वाले कारों का काफिला, सब क्या कहलाता है? फ्लीट कहलाता है। आई होप कि ये सब एकदम कॉमन वर्ड है, जो कि थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेगा कोई, तो रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। राइट। कंसेशन, ये वर्ड कौन ऐसा इंसान है जो अपने लाइफ में दिन भर में 3-4 बार यूज नहीं करता होगा? हाँ सर, थोड़ा फी में हमको कंसेशन नहीं दीजिएगा? हाँ, तो कंसेशन मांगते तो मतलब क्या मांगते आप? मतलब आप फी चार्जेस में डिडक्शन चाहते हैं, कमी चाहते हैं, रिडक्शन चाहते हैं। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं ना सिनोनिम्स के लिए। हाँ, तो कंसेशन का मतलब क्या हो गया? छूट हो गया कि नहीं हो गया? हिंदी मीनिंग इसका। और इसका साइनोनिम्स हम कैसे रटे? रटे कि रिलेट करके? रिलेट करके। तो रिलेट करना है, रिलेट कीजिएगा तो अपने आप सिनोनिम्स आते जाएगा। राइट। नेक्स्ट वर्ड है हाइब्रिड। बायोलॉजी में किसने हाइब्रिड नहीं पढ़ा होगा? हाँ, हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिड क्रॉप्स, मतलब दो अलग अलग तरह की चीजों को एक साथ मिला के हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड व्हीकल सुने हैं? हो सकता है, क्या होगा उसमें, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है हाइब्रिड का, सोचिए। यदि व्हीकल के मामले में। हाँ। हाँ, तो नहीं, हाइब्रिड में थोड़ा सा फंक्शनिंग होता है। आपने जो एग्जांपल दिया सुजुकी और मारुति का, मारुति सुजुकी मिल करके, ये कंबाइंड वेंचर हो गया। ये ज्वाइंट वेंचर कहते हैं इसको। बिजनेस में इसको क्या कहते हैं? चूंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको अच्छे से पता है, ज्वाइंट वेंचर इसको कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम बोलते हैं हाइब्रिड कार्स, तो आप देखते हैं पहले कार चलता था पेट्रोल या डीजल पे, बाद में सीएनजी आ गया। कुछ कार ऐसा आया कि सीएनजी पे भी चला पाते थे, और पेट्रोल डीजल पे, मतलब डीजल या पेट्रोल जो भी दो में से एक चीज, तो उस पे चला पाते थे, हाइब्रिड हो गया। अब हाइब्रिड कैसे आ रहा है? तो ये सब जितना भी मिनरल फ्यूल्स है, जैसे सीएनजी है या फिर पेट्रोल डीजल है, उस पे चलेगा चलेगा, चाहो तो इलेक्ट्रिक पे भी चला सकते हो। तो ये हाइब्रिड व्हीकल्स होते हैं। आई होप कि हाइब्रिड समझ में आ गया होगा व्हीकल्स के मैटर में। ठीक है। इलेक्ट्रिक, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है भैया, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बस बैटरी से चलेगा। जैसे अभी आप सबसे आसानी से देख सकते हैं स्कूटी, दूसरा देख सकते हैं टोटोज, जो शहर में दौड़ रहे हैं अपने, है ना। एग्जेम्प्ट, देखिए एग्जेम्प्ट, देखिए एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मुक्त कर देना। हाँ, टैक्स एग्जम्पशन मिलता है ना। तो टैक्स एग्जम्पशन मतलब उस टैक्स से मुक्ति मिल गई कि आपको देना नहीं है। अच्छा, एग्जेम्प्ट फ्रॉम सम चार्जेस भी होता है, किसी आरोप से मुक्ति। कोर्ट कह देता है कि भैया इस पर आरोप लागू नहीं होता है, तो आपको एग्जेम्पशन मिल गया। कोर्ट हैज एग्जेम्प्टेड हिम फ्रॉम ऑल द चार्जेस। क्लियर है। तो एग्जेम्प्ट का मतलब मुक्त कर देना, रिहा कर देना, बरी कर देना।
मुक्त कर देना, बरी कर देना। आप देख पा रहे हैं कि हम आपको, देखिए, बरी कर देना, देखिए खाली हिंदी रट लीजिएगा तो वो याद नहीं रहेगा, लेकिन जब इस तरह का एक्सप्लेनेशन के साथ रटिएगा तो रटना नहीं इसको कहते ना, इसको कहते हैं समझना उस चीजों को। ठीक है, आगे बढ़े। ऑन द कार्ड्स, यदि कोई चीज ऑन द कार्ड्स है तो उसके होने की संभावना है। हाँ, यदि होने की संभावना है तो लाइकली है, पॉसिबल है, एक्सपेक्टेड है ना, प्रोबेबल है, हो सकता है कि नहीं प्रोबेबल उस चीज, है ना। अच्छा, एग्जेम्प्ट का हम साइनोनिम से बताए नहीं, हमने कहा मुक्त, तो मुक्त है तो फ्री है, नॉट लाइबल है, नॉट सब्जेक्ट टू है, वो सब एक ही अर्थ है। आगे बढ़िए, एनफोर्स, किसी कानून या नियम को एनफोर्स करते हैं तो लागू करते हैं, तो लागू करते हैं तो ठीक है, फोर्स कर दिए, कंपेल कर दिए, जाहिर सी बात है एनफोर्स मतलब फोर्स लगा रहे हैं, तो उस पर दबाव डाल रहे हैं, उस पर उसको जिद कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि करो, बार बार जिद कर रहे हैं कि करो, एनफोर्स करते हैं तो लागू भी करते हैं, इसलिए इंप्लीमेंट करना कह दे सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, इंप्लीमेंट भी इसका साइनोनिम्स होगा। एक्सिक्यूट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल अप्लाई भी होगा। ठीक है, तो आपको आसानी से साइनोनिम्स भी मिल रहा है, और थोड़ा सा दिमाग लगा रहे तो हिंदी मीनिंग भी क्लियर होते जा रहा है। आगे बढ़े, हिंदी मीनिंग आपको फील दे देगा, सिनोनिम्स आपको अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड्स यूज करने की क्षमता देगा, स्टॉक देगा। राइट है कि रॉन्ग है? कुछ नहीं करना है, मोबाइल को प्ले करके बगल में रख के सो जाना है, जैसे गाना सुनते हुए सोते हैं, 2 बार 3 बार यदि कर लेंगे तो वर्ड्स अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। क्लियर है बात? कोई नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं है, और पीडीएफ तो हम दे ही रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। आई होप कि आज का भी पीडीएफ मिल गया होगा, 27 वाला। वे इन फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? इसमें एक वर्ब होता है और एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब होता है। ठीक है, दोनों मिलके अलग अर्थ निकाल देता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि लुक माने देखना, दिखना, और लुक फॉर मतलब ढूंढना, हाँ, लुक इनटू मतलब जांच पड़ताल करना। मीनिंग बदल जाता है कि नहीं? वर्ब के साथ क्या लग गया? प्रीपोजिशन या एडवर्ब लग जाता है, और इसके वजह से पूरा मीनिंग बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। आई होप कि क्लियर होते जा रहा होगा। तो फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो वे इन भी क्या है? एक तरह का फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, जरा सा हम क्लियर कर दे ऊपर वाला, नहीं तो पता नहीं चलेगा। इरेज ऑल ऑन द स्लाइड। हाँ, देखिए, वे इन है ना, ये क्या है? फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि प्रभाव रखना। जैसे कहते हैं ना कि मेरे बात का कोई वजन नहीं रखा जाता है, उसके बात का बहुत वजन रखा जाता है ना। हिज पॉइंट्स वे इन दिस मैटर। क्लियर है? तो किसी का वजन रखना मतलब उसका प्रभाव होना। किस चीज में प्रभाव होता है भाई? डिसीजन में, कोई डिस्कशन में, कोई प्लान में, कोई आर्ग्यूमेंट में, कोई एक्टिविटी में। तो वजन रखना मतलब इंपॉर्टेंट है, वो कैरी कर रहा है वेट को, वो अपना प्रभाव जमा रहा है, मेक एन इंप्रेशन, अपना योगदान दे रहा है। वजन रखने का मतलब मेक ए कंट्रीब्यूशन। साइनोनिम्स भी समझ में आ गया होगा, हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। अनलाइक, लाइक, अनलाइक, लाइक योर फादर, अपने पापा के जैसा, अनलाइक योर फादर, पापा से अलग। आई होप कि क्लियर होते जा रहा है। तो अनलाइक एक प्रीपोजिशन है, तो अनलाइक है तो डिफरेंट फ्रॉम है, नॉट लाइक है, अपोज्ड टू है, कॉन्ट्रास्ट टू है, डिसिमिलर टू है, नॉट सिमिलर टू है, हाँ कि नहीं? तो ये सब सिनोनिम्स के उसके जगह पर ये सब वर्ड यूज किया जा सकता है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट देखते हुए। चलिए आगे बढ़ते। रिसेशन, ये कौन कॉमर्स का छात्र नहीं जानता होगा, या रिसेशन कौन आदमी आज के डेट में नहीं जानता होगा? मंदी, वर्ड रिपीट हो रहा है ना बहुत सारा, चूंकि एडिटोरियल हम लोग पढ़ रहे हैं तो सेम टॉपिक आएगा तो बहुत सारा वर्ड रिपीट होगा, रिपीटिशन से दिमाग में बैठ जाएगा। तो रिसेशन है, इसका मतलब आर्थिक मंदी है, इकोनॉमिक डिक्लाइन है। डिक्लाइन का मतलब ऐसे नीचे की ओर आना। तो रिसेशन यूज किया जाता है जब अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जाती है, तो ठीक है। तो स्लो डाउन भी कहते हैं उसको, डाउन टर्न भी कहते हैं उसको, डिप्रेशन भी कहते हैं कि इकोनॉमी में आ गया, स्लंप आ गया। हाँ, देखिए वर्ब हो जाएगा इस, क्या है देखिए तो, डिमिनिश जब आप बोलते हैं तो डिमिनिश क्या है? वर्ब है। और यहाँ रिसेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। यहाँ देखिए एसआईओएन, जब भी साइनोनिम्स लेंगे तो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में लेना चाहिए। यदि ऑप्शन में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मिला है तब आप दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएंगे, वरना ऐसे नहीं जाएंगे। डिमिनिश आप बोलते तो वर्ब होता है, इसलिए उसको इसके सिनोनिम्स में नहीं रखा जा सकता है, जबकि सेम कैटेगरी है, उससे भी घटने का एहसास होता है और इससे भी घटने का एहसास होता है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। रिबेट, ये वर्ड कौन नहीं जानता होगा? रिबेट, रिबेट मांगते हैं हम लोग, तो क्या मांगते हैं फिर से? तो अभी कंसेशन पढ़े थे ना, तो रिबेट और कंसेशन भी तो सिनोनिम्स हो गया। डिस्काउंट हो जाएगा, रिडक्शन चाहते हैं, कुछ भत्ता चाहते हैं, रिबेट मिल जाए तो अलाउंस मिल जाए, कुछ रिफंड चाहते हैं। कैसे रिलेट कर रहा है? आगे बढ़िए। रिलाई ऑन, रिलाई ऑन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब कोई चीज पर डिपेंड करना, डिपेंड ऑन, उस पर डिपेंड करते हैं तो उसका सहारा लेते हैं, रिसोर्ट टू करते हैं, रिसोर्ट टू समथिंग। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं, यू शुड नॉट रिसोर्ट टू अनफेयर मींस इन द एग्जाम।
मतलब एग्जाम में अनफेयर मीन्स का सहारा, हाँ, रिसोर्ट टू समथिंग मतलब टेक हेल्प फ्रॉम समथिंग, रिसोर्ट टू समथिंग मतलब टेक हेल्प फ्रॉम समथिंग, राइट है। सम पॉलिटिशियंस रिसोर्ट टू क्राइम एंड क्रिमिनल्स फॉर देयर विक्ट्री इन द इलेक्शन कॉन्टेस्ट, राइट, हैव रिकोर्स टू, उस रास्ते पे चले जाना, तो गलत गलत हो जाता हो कभी कभी कोई। अच्छा, पीनल, पीनल कोर्ट सुना होंगे, तो पीनल कोर्ट का मतलब अनुशासनात्मक कचहरी या अदालत। तो जो पीनल है वो डिसिप्लिनरी है, डिसिप्लिन से रिलेटेड है, उस सजा से रिलेटेड है, इसलिए उसको प्यूनिटिव कहेंगे। वो करेक्ट करने के लिए बनाया गया इसलिए करेक्टिव कहेंगे। वो पनिश देने के करने के लिए बनाया गया इसलिए पनिशेबल, पनिशेबल बाय लॉ नॉट बाय एनीबॉडी एल्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। परसुएड, कभी कभी मम्मी को परसुएड करते हैं, मम्मी लाओ ना 200 रुपए, दोस्त लोग के साथ जा रहे हैं, परसुएड करते हैं कि नहीं। तो परसुएड हम किसी आदमी को करते हैं, परसुएड, हाँ, मतलब उसको मनाते हैं, परसुएड समबडी। काहे के लिए मनाते हैं, ताकि वो कुछ काम कर दे, 2+V1 काम, जिसको मनाए वो आदमी परसुएड के बाद लिखा जाएगा, और जिस काम के लिए मनाए वो 2+V1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, कॉक्स होगा, कन्विंस भी हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, कैजुअल भी होगा। परसुएड करते हैं तो कन्विंस करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, उसको मोटिवेट कर देते हैं, उसको इंस्पायर भी कर दिए कि करो, हाँ या ना, उसको एनकरेज भी कर दिए कि करो, सब में ही ना हो रहा है, उसको कोक्स भी कर दिए कि करो, हाँ या ना, उसको कैजुअल भी कर दिए कि कमा कर लो। कितना साइनोनिम्स निकल गया। स्क्रैप, यदि कोई चीज को स्क्रैप करते हैं तो उसको तो हटा देते हैं, क्या उसको बोलते हैं, डिस्पोज कर देते हैं। डिस्पोज कर दिया मतलब उसको छोड़ दिए, त्याग कर दिए, हटा दिए उसको, डिस्पेंस विद कर दिए, उसको खत्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिए। कैसे सिनोनिम से रिलेट हो रहा है। तो आज के बाद रट्टा कभी नहीं मारना, रिलेट करते जाना है, दिमाग में बैठते जाएगा। इससे ज्यादा भी आप रिलेट कर ले सकते हैं, जैसे अभी आपने एक एक्स्ट्रा वर्ड एक रिलेट कर दिया था, कोक्स, हम जितना बोले उससे ज्यादा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेड इन, कोई चीज के बदले लेना, एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करते तो स्वैप भी करते हैं, कैश इन भी करते हैं उस, हाँ कि नहीं। डिस्पोजल, डिस्पोजल बना, अभी बताए थे, डिस्पोज ऑफ कर देना, फेंक देना, हटा देना, थ्रो कर देना, उससे छुटकारा पा लेना, उसको त्याग देना। आगे बढ़े। बहुत कुछ मिनट, 15-20 मिनट में 50 वर्ड हो जाता है, तो बुरा क्या है भाई। अब 50 वर्ड का 2-2 सिनोनिम्स भी लिए तो 100 वर्ड्स हो जाएंगे। एवरेज मान के चले 2 सिनोनिम्स तो 100 वर्ड्स हो गए मीनिंग के साथ। तो 20 मिनट में यदि 100 वर्ड्स हो गए तो 1 मिनट में 5 वर्ड सीखना कम कम थोड़ी है बाबू, उतना तो कमांड करने में भी टाइम लगेगा। 21st में सेफ गार्ड, ये वर्ड सबके लिए जाना हुआ है। सेफ गार्ड मतलब सुरक्षा, सुरक्षा बोलेंगे तो प्रोटेक्शन बोलेंगे, शील्ड बोलेंगे, सेफ्टी बोलेंगे, सेफ्टी मेजर्स बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। जैसे अभी सेफ गार्ड क्या है हम लोगों के लिए, ग्लव्स और मास्क, सैनिटाइजर, यही सेफ गार्ड है। चलिए, इंडीड, वास्तव में, तो वास्तव में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रियली, इनफैक्ट, एक्चुअली, हाँ कि नहीं। चलिए, वेटेड है, यदि कोई चीज वेटेड है तो उसको असेस किया जा रहा है, मूल्यांकन किया गया है। वेट मतलब एसेस, इवेल्युएट, तो वेटेड है तो असेस, असेस्ड है, इवेल्युएटेड है, स्क्रूटिनाइज किया गया है, उसको इंस्पेक्ट किया गया, तब ना उसको वेट कीजिएगा। ऑन द लाइंस ऑफ, ये बड़ा अच्छा फ्रेज है, ऑन द लाइंस ऑफ समथिंग मतलब उसके अनुरूप, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू, क्या बोल सकते हैं उसके जगह, अकॉर्डिंग टू। आप जितना अच्छा आप अभी कर रहे हैं राइटिंग में, ये सब फ्रेजेस वगैरह ऐड कीजिएगा जगह जहां जहां जरूरत पड़े, तो थोड़ा अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। ग्रीन, ग्रीन माने तो हरा होता है, यदि ग्रीन किसी डिवाइस पे या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे या कोई तरह की चीज पे लिखा है तो इसका मतलब है कि वो पॉल्यूशन चेक में पास कर चुका है। इको फ्रेंडली, बहुत अच्छा, शाबाश, इको फ्रेंडली। तो इको फ्रेंडली है तो क्या है, फ्यूल सेविंग हो सकता है कि नहीं होगा, लो कार्बन होगा कि नहीं होगा, एनर्जी इफिशियंट होगा कि नहीं होगा, ओजोन फ्रेंडली होगा कि नहीं होगा अल्टीमेटली, ठीक है। बहुत सारे पे रेफ्रिजरेटर पे भी ग्रीन लिखा रहता है, एसी खरीदे जाइएगा तो रहता है ना। ग्रीन का सिग्नल देता है स्टार से, 3 स्टार 5 स्टार। हाँ, आइडियली, यदि कोई चीज आइडियली किया गया तो एकदम परफेक्ट तरीके से किया गया, है ना। नेक्स्ट, पैंडेमिक, ये वर्ड कौन अब नहीं जान गया होगा। अच्छा, तो अब अभी 3 वर्ड हम एक साथ बात करते हैं। एक एपिडेमिक बात करते हैं, ठीक है, एक एंडेमिक बात करते हैं, ठीक है, और एक पैंडेमिक बात करते हैं। बता सकते हैं क्या फर्क है, जबकि यूट्यूब में इसका वीडियो हम डाले हुए हैं बना करके तीनों वर्ड का। बता सकते हैं क्या फर्क है। देखिए, एपिडेमिक होता है हिंदी में महामारी,
एंडेमिक भी महामारी और पैंडेमिक भी महामारी। पैंडेमिक वो होता है जो पूरे विश्व में फैल गया, ठीक है। एपिडेमिक क्या होता है भाई, जो कुछ समय के लिए आया चला गया, जैसे स्वाइन फ्लू आया, व्याप्त हो गया सब जगह, लेकिन फिर चला गया पूरे विश्व में, लेकिन व्याप्त नहीं होता है। एपिडेमिक एक भूभाग में व्याप्त होता है। और एंडेमिक जो रहता है ये भी महामारी है, लेकिन किसी खास भूभाग में ही रहता है, पूरे विश्व में नहीं रहता है, लेकिन वहां परमानेंट रह जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका में जाइएगा तो साउथ अफ्रीका में मलेरिया हमेशा फैला मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां का जलवायु, क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि वहां मच्छरों का ब्रीडिंग ज्यादा होता है। अब ब्रीडिंग ज्यादा होता है, लोगों के पास वहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम है दक्षिण अफ्रीका का, तो वहां के लोगों का जीवन स्तर भी बहुत अच्छा नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, सैनिटाइजेशन का उतना प्रॉपर व्यवस्था हर जगह पर नहीं है, तो मच्छरों का ब्रीडिंग बहुत ज्यादा होता है। एक तो क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा उन लोगों का लाइफस्टाइल, तो वहां पे मलेरिया हमेशा फैला रहता है। तो साउथ अफ्रीका के लिए मलेरिया एंडेमिक है। उसी तरह इंडिया में आ जाइए, लोग पीने के पानी के स्वच्छता को महत्व नहीं देते हैं। वो कहते हैं पानी फ्री में मिलने वाला चीज है, और जो फ्री में पानी अवेलेबल करवाया जाता है, बहुत बार यकीन मानिएगा ये सच्चाई है कि हम लोगों के घरों में जो सप्लाई वाटर आता है, बहुत बार कहीं से पाइप लीकेज होने की वजह से या अच्छे से मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से, टंकियों की सफाई वगैरह नहीं होने की वजह से गंदा पानी आता है या पॉल्यूटेड कॉन्टेमिनेटेड पानी आता है। तो ये जो यहाँ पर है ना, पेट का बीमारी बहुत कॉमन चीज है, जिसमें पेचिस और कॉन्स्टिपेशन अधिकतर आदमी को देखिएगा इंडिया में, गैस, बदहजमी। एक तो खाना हमारे लिए, हमारा है ही बहुत ऑयली और स्पाइसी, वो तो कंट्रीब्यूट करता है इस बीमारी में, और हमारा पीने का पानी भी कंट्रीब्यूट करता है, जिसके कारण पूरे इंडिया में करीब करीब अधिकतर भागों में, बहुत बार सर्वे में भी पता चला, महानगरों में बड़े बड़े शिक्षित लोग भी पानी के गुणवत्ता पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और देना नहीं चाहते इनफैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पेचिस और कॉन्स्टिपेशन, ये दो चीज इंडिया के लिए एंडेमिक है। तो समझ में आ रहा है एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक का डिफरेंस। अब जो लोग बीच में छोड़ छोड़ के हटेंगे क्लास को, उनके लिए बीच बीच में जो हम स्पेशल चीज बताते रहते हैं उससे वंचित रह जाएंगे, या भगा भगा के देखेंगे क्लास को, तो है ना। नेक्स्ट है एम्फेसिस। ये वर्ड तो सब जानते हैं, एम्फेसिस मतलब कोई चीज को इंपॉर्टेंस दिखाना, उसके सिग्निफिकेंस को दिखाना, उसके प्रायोरिटी, उसके इंसिस्टेंस को दिखाना, उसके हाईलाइट करना उसको, हाँ कि नहीं। स्क्रैपेज, हाँ जी, स्क्रैप वर्ड से आया है ना। तो स्क्रैपेज इस आर्टिकल में जो यूज किया गया है, वो कहा गया है उन व्हीकल्स के लिए जो अब काम करना बंद कर चुके हैं। आप देखे होंगे बहुत सारा थाना उना में जमा रहता है, गाड़ी एकदम बेकार हो गया, पड़ा हुआ है। या फिर बहुत सारा आप गांव देहात क्षेत्र में जाइएगा तो ऐसा ऐसा टेम्पो और ऑटो चलाते रहता है जो एकदम चलने लायक नहीं रहता है, तो वो सब क्या है, स्क्रैपेज, ठीक है। एनविजन, यदि आप एनविजन करते हैं तो आप विजन में अपने लाते हैं कोई चीज को। विजन में लाने का मतलब कल्पना करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो उसको विजुअलाइज करते हैं, उसको इमेजिन करते हैं, उनको एनविसेज करते हैं, दिमाग में उसको प्रपोज करते हैं, थिंक ऑफ करते हैं कि नहीं करते हैं। कितना आसानी से होते जा रहा है। हम बोलेंगे कि जो लोग डिस्क्रिप्टिव का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत मायने रखेगा। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजन। प्रोविजन मतलब, जैसे हमसे आए पूछने बच्चे कि सर हिंदी डिस्क्रिप्टिव का आपके पास क्या है, बोले नहीं, हिंदी के लिए मेरे पास कोई प्रोविजन नहीं है, मतलब कोई हिंदी के लिए तैयारी मेरे पास नहीं है, हम हिंदी नहीं करवा सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट। तो प्रोविजन मतलब तैयारी, प्रिपरेशन, प्लान, प्री अरेंजमेंट, कोई काम के होने से पहले, प्रिकॉशनरी मेजर्स, ठीक है। सरकार को लॉकडाउन से पहले बहुत सारे प्रोविजंस लेने थे, ठीक है, जो नहीं लिए गए, इसके कारण खास करके लोअर मिडिल क्लास वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हम सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बस एक प्रोविजन वर्ड को सिखाने के लिए बता रहे हैं, और रियलिटी भी था एक तरह से कि हाँ, और बहुत सारा प्रोविजंस करना चाहिए था, राइट है। बिल्ड इन, नहीं बोलते हैं कि बिल्ट इन ट्रांसफार्मर, बिल्ट इन स्टेबलाइजर है इस फ्रिज में, तो बिल्ट इन बना है इसी बिल्ड इन से। बिल्ट जो है बिल्ड का भीतरी है, बिल्ट इन मतलब उसी में जुड़ा हुआ, अंदर जुड़ा हुआ है, हाँ कि नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर फन और मस्ती आपका बिल्ट इन पार्ट है, मतलब मेरे बारे में बोलते हैं कि आपके अंदर एकदम कूट कूट के भरा हुआ फन और मस्ती, कोई भी सिचुएशन आता है आप उसमें मस्ती निकाल लेते हैं, आई अग्री, है ना। तो बिल्ट इन जो चीज है वो किसी के लिए नेचुरल हो सकता है, इंटीग्रल हो सकता है, ये सब साइनोनिम्स हो गया कि नहीं। इनकॉर्पोरेट है उसमें, एम्बॉडीड है उसमें, इंक्लूडेड है उसमें, हाँ है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जंक, जंक कौन नहीं जानता होगा, जंक फूड नहीं जानते हैं, तो जंक फूड क्या है, फालतू है, यूजलेस है ना।
फ्रूटलेस है, उसको फेंक देना चाहिए, डिस्कार्डेड है। हाँ या ना बोलिए। रिफ्लेक्ट, एक 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 बात बोले, आदमी का लैंग्वेज उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब दर्शाना, शो, इंडिकेट, हाँ या ना, रिवील, एग्जिबिट। और फिजिक्स में भी रिफ्लेक्ट है। जब प्रकाश की किरण किसी वैसे चमकदार सतह से टकरा के लौटता है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, आईना से रिफ्लेक्शन होता है। बाकी डिटेल तो फिजिक्स वाला से पूछिएगा, फिजिक्स में टीचर से। अच्छा, ऑन द रोड, यदि कोई व्हीकल के बारे में बोला जा रहा ऑन द रोड है तो यूज में है, चलने लायक है। मोरओवर, बहुत सारा बात बोल, मोरओवर एक सेंटेंस एडवर्ब है, शुरुआत में यूज किया जाता है। बहुत सारा बात बोल दिए, आप बोलना चाहते हैं इसके अलावा ये भी, है ना। इन एडिशन टू, बिल्कुल सही, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, है ना, फर्दर मोर, ये सब इसके साइनोनिम्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट नहीं हो सकता है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, है ना, या बिजनेस वुमेन, बिजनेस पर्सन, है ना। लैक, लैक तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। लैक नाउन भी है, कमी, और वर्ब भी है, कमी होना। ठीक है। सम स्टूडेंट्स लैक डिसिप्लिन, कुछ छात्रों में डिसिप्लिन की कमी होती है। ठीक है। टीचर्स समटाइम्स ऑल्सो लैक डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी, टीचर्स में भी कभी कभी डिसिप्लिन और ऑनेस्टी की कमी होती है। ठीक है। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन समझते हैं। ट्रांजिशन एक फेज होता है जिसमें आदमी चीजें पहले जैसी भी पूरी नहीं है, पूरी बदली भी नहीं है, बीच बीच का, है ना। जैसे इंडियन सोसाइटी अभी ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहा है। पूछिए कैसे? कि आज से 100 साल पहले चले जाइए, 50 साल पहले चले जाइए, क्या सड़कों पे इतनी महिलाएं आज जैसे ड्रेस में दिखती थी? नहीं दिखती थी। लेकिन अभी भी जो दिख रही हैं उससे कुचा के चल रही हैं, उतना कॉन्फिडेंटली नहीं चल रही हैं। और भारत का कुछ हिस्सा है जहां कॉन्फिडेंटली चल रही है, कुछ हिस्सा है जहां की पहनने में उस तरह के कपड़े या घर से बाहर निकल के काम करने में सकुचाहट है, हेजिटेशन है। तो अभी भारत पूरा बदला है कि नहीं? नहीं बदला पूरा। कुछ हिस्सा बदल गया है, कुछ हिस्सा अभी पुराना है, कुछ हिस्सा बीच बीच में है। तो भारत ट्रांजिशन के फेज में, है ना। विमेन इमेंसिपेशन के मामले में, नारी मुक्ति के मामले में भारत ट्रांजिशन के फेज में। हम समझा पा रहे हैं ट्रांजिशन को? तो ट्रांजिशन पूरी, चेंज इसका साइनोनिम्स है, लेकिन चेंज मतलब पूरा बदल गया, ट्रांजिशन अभी बदला नहीं है, बदलाव की प्रक्रिया से होके गुजर रहा है। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट है गजलर। गजलर एक ऐसे गाड़ी को कहा जाता है जो बहुत ज्यादा पेट्रोल डीजल पीता है। ठीक है। एक एक स्कूटर का प्रचार आता था, ये तो कम पीता है ना। तो कम पीता है मतलब कंज्यूम कम करता है फ्यूल, फ्यूल को। आगे बढ़े, गजलर कहते हैं उसको। हाँ, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज जब बनने की प्रक्रिया में होती है, अभी पूरा निर्माण नहीं हुआ है, निर्माणाधीन, अंडर कंस्ट्रक्शन है, फॉर्मेशन या डेवलपमेंट के सिचुएशन में, अभी डेवलप्ड पूरा नहीं हुआ है, तब उस पीरियड को गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑपरेशनलाइज, ये आ गया था पीछे वर्ड, हमने बोला था किसी, हाँ, पुट इनटू यूज का मतलब कि किसी भी क्या बोल सकते हैं उसको, योजना को ऑपरेशनलाइज करते हैं तो उसको एक्सिक्यूट इंप्लीमेंट करते हैं। पिछला आया था किस चीज में, जो हाँ, श्रीलंका और इंडिया के कोस्टल गार्ड के बीच हॉटलाइन एस्टेब्लिश करने की बात हुई थी, लेकिन उसको आज भी ऑपरेशनलाइज नहीं किया गया है। यही टॉपिक था ना जी। टॉक्सिक, यदि कोई चीज टॉक्सिक है तो जहरीला है, पॉइजनस है, वेनमस है, तो अब जाहिर सी बात है वो क्या होगा, हाँ, हानिकारक होगा, हार्मफुल होगा, खतरनाक होगा, डेंजरस होगा, डेडली और फेटल है तो घातक हो जाएगा। तो जो टॉक्सिक है वो सब इतना भी है। इसके अलावा पॉइजनस तो हम बोले ही, वेनमस तो हम बोले ही। पॉइजनस तो हर स्टूडेंट जानते होंगे, पॉइजन से बना है, पॉइजन, ओ यूएस, पॉइजनस। वेनम, वेनम, ओ यूएस जोड़ दीजिए, वेनमस, वेनम भी कहा जाता है जहर को, है ना। समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं, विषाक्त, है ना। अच्छा बताइए, विषाक्त है तो कॉन्टेमिनेटेड है कि नहीं है? कॉन्टेमिनेटेड भी हो सकता है, पॉल्यूटेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यदि हम भोजन के मामले में बोल दें कि टॉक्सिक भोजन था तो कॉन्टेमिनेटेड था, पॉइजनस भी हो सकता था वो। तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, सिनोनिम्स थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। ठीक है। अच्छा, वेटेड, वेटेड तो पीछे आ चुका है, एसेस्ड, है ना। इक्विटी, इक्विटी क्या होता है? ये स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कॉमर्स का वर्ड है। वैल्यू, सीधा सीधा कह सकते हैं वैल्यू। हाँ, अब देखिए यहां पर कार में इक्विटी किसको वैल्यू बोलते हैं, तो वर्थ भी बोल सकते हैं, वैल्यूएशन भी बोल सकते हैं,
हाँ, टच इट। ठीक है। अब कार के मामले में इक्विटी बोलते हैं, तो इक्विटी इन ए कार इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द अमाउंट यू ओ टू द लेंडर फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कार। जैसे ईएमआई पे कार खरीदते हैं ना लोग, हाँ, तो आप जब कार खरीदते हैं ईएमआई पे, कोई बैंक आपको स्पॉन्सर करता है, लोन देता है ना, तो आप एक बार में तो पैसा नहीं दे देते। मान लिया कि आप कार चला रहे हैं, उस दौरान आपका 5 साल हो गया, 3 साल हो गया या 2 साल हो गया, अभी आपका कुछ पैसा बाकी है ना? तो जितना पैसा अभी आपको बाकी है पूरा कार में से, पूरा कार के प्राइस में से घटा के, वही आपका इक्विटी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये था वोकैबुलरी 27 तारीख के एडिटोरियल का। आई होप कि बहुत सारा नया वर्ड और अच्छा वर्ड आप सीखे होंगे, और इसको आप लोग यूज करेंगे अपने डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट बनाने में भी बहुत काम आने वाला है। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाके यूट्यूब के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपके पास इस तरह के इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। और इस सबके पीडीएफ के लिए कहां चले आइए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या माई एग्जाम स्टडी पे आ जाइए, सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस के इस पे आ जाइए। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिख करके बताना है अपना ओपिनियन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।